नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में लगने होने वाले पीलेपन के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रकोप बना हुआ है कि जो गेहूँ हैं वो पीले हो रहे हैं। तो आज हम इसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे कि गेहूँ किस कारण से पीले हो रहे हैं, क्या कारण है गेहूं में पीलेपन का, और हम कैसे जानें कि किस कारण से हमारे गेहूं पीले हुए हैं। तो इसकी आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जो गेहूं है किसान भाइयों, उसमें पीलेपन का 4 कारण होता है। सबसे पहला कारण होता है माऊ के कारण, दूसरा कारण होता है जिंक की कमी, तीसरा कारण होता है नाइट्रोजन की कमी, और चौथा कारण होता है जल भराव, यानी कि जो डिल्चिंग वाली समस्या होती है उसकी वजह से। तो अब हम पहले बात करते हैं जड़ माऊ की, जो इस समय एक कॉमन समस्या है। सभी के खेतों में माऊ की जो जड़माऊ वाली समस्या है यह हमें देखने को मिलती है। और इसकी विशेष पहचान ये है कि अगर जो गेहूँ है हमारा, गेहूँ की जो ऊपर का हिस्सा है यानी ऊपर की जो टोनी होती है, अगर वो सूखती हुई नज़र आ रही है और गेहूँ पीला पड़ रहा है तो उसमें जड़माऊ वाली समस्या है। ये इसकी विशेष पहचान है। अब जब हम चारामार दवाई का स्प्रे करते हैं, यानी कि जब हर्बिसाइड का स्प्रे होता है, उसके बाद में गेहूँ पीले होते हैं। विशेषकर अधिकतर खेतों में ये प्रक्रिया होती है कि जब चारामार का स्प्रे होता है उसके बाद में माऊ अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं, क्योंकि जब चारामार का स्प्रे होता है तो हल्का सा अटैक, साइलेंट अटैक आता है गेहूँ पे, और पौधा जब कमज़ोर होता है तो माऊ अधिक मात्रा में सक्रिय होते हैं और जो गेहूँ है वो पीले हमें दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, हमें क्या लगता है कि हमने जो चारामार दवाई डाली है वो तेज़ मात्रा में डल गई है या फिर चारामार दवाई का अटैक आया है। तो हम उस भ्रम में रहते हैं, लेकिन उसमें चारामार दवाई का अटैक नहीं आता है, उसमें जो माऊ है, माऊ की समस्या होती है किसान भाइयों। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि जो थाइमोथोक्सोम एफएस आता है 30%, हम उसे ले सकते हैं, या फिर जो इमिडाक्लोरोपिड आता है, लिक्विड में हो तो लिक्विड में, या फिर जो ग्राम में आता है ग्राम में। अगर हम डोज की बात करें तो आप कौन सा वाला इमिडा ले रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप ग्राम वाला ले रहे हैं या फिर जो एफएस वाला है वो ले रहे हैं या फिर आप थाइमोथोक्सोम ले रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से दुकानदार से उसकी डोजिंग ले सकते हैं। अब इन 3-4 चीज़ों में से किसी भी चीज़ का स्प्रे कर सकते हैं, तो जो माऊ है वो ख़त्म हो जाएंगे किसान भाइयों। अब दूसरी जो मेजर समस्या है वो है जिंक की कमी। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा जो गेहूं है उसमें जिंक की कमी है? तो उसके लिए किसान भाइयों, जो हमारे गेहूं की पत्ती होती है उसके बीच में सफ़ेदपन आ जाता है, वो सफ़ेद होकर वो पीली होती है। यानी कि गेहूं सफ़ेद होकर अगर पीला हो रहा है, यानी कि सफ़ेद धारियाँ आ रही है और पीला हो रहा है, तो इसमें जिंक की कमी है। ये एक विशेष पहचान है जिंक की कमी की। तो उसके लिए हम जो 33%, 15% सल्फर वाला आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो चिलिटेड जिंक आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो एक लिक्विड वाला जिंक आता है 39.5% जिंक ऑक्साइड, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरी समस्या नाइट्रोजन की कमी। अगर नाइट्रोजन की कमी से हमारे गेहूँ पीले हो रहे हैं तो पूरे गेहूँ पीले दिखेंगे, यानी कि बचपन से ही वो उनमें पीलापन दिखेगा। अगर उस अवस्था में पीलापन हमें दिखाई देता है तो उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो उसके लिए हमें जो यूरिया है, यूरिया का उपयोग करना है। तो यूरिया का उपयोग करना है तो जो पीलापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद में जो चौथा कारण है वो ये कारण है किसान भाइयों कि जहाँ जहाँ अधिक मात्रा में जल भराव होता है, डिल्चिंग की जो समस्या होती है, उसकी वजह से भी गेहूँ पीले पड़ते हैं। यानी कि अधिक मात्रा में जब
जो जल भराव होता है उसकी वजह से भी गेहूँ पीले पड़ते हैं। तो विशेष जल ना भरने दें, जल निकासी रखें तो हमारे गेहूँ पीले नहीं पड़ेंगे। और पांचवा कारण होता है फंगस। फंगस इन्फेक्शन के कारण भी गेहूँ पीले पड़ते हैं, यानी कि जो फसल अवशेष बच जाते हैं उनकी वजह से भी गेहूँ पीले पड़ते हैं। फंगस लग जाती है जड़ों में और जड़ें गलने लगती है और गेहूँ पीले पड़ते हैं। तो इसके लिए हम कोई सा भी अच्छा फंगिसाइड ले सकते हैं ट्राइजोल ग्रुप का। ट्राइजोल ग्रुप में हम जो हेक्साकोनाजोल है सबसे बेस्ट वो ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो फंगस वाली समस्या है वो भी हमारी दूर हो जाएगी किसान भाइयों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करें ताकि वो भी इस समस्या से निजात पाएं। नमस्कार।